हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 90 में। दोस्तों, आज हम आपके सामने अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं चेंजेस की, यानी जो परिवर्तन होते हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे कि क्या जीवन के यानी जो कंपोनेंट्स में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चेंजेस जर्नली होते क्या हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड होता है वो किसी अदर कंपाउंड्स में चेंज हो जाए, कोई अपनी स्टेट को चेंज कर ले, एनर्जी चेंज कर ले, वॉल्यूम, शेप, आयन, इन सब चीज़ों में अगर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम उनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है चेंजेस। तो ये चेंजेस हैं, और चेंजेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ये हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है आपके पास ये है फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। टू टाइप के आपके पास चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन दोनों की हम बात करते हैं। तो अब फिर इसी में आ जाते हैं कि ये जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। ये आपके पास है फिजिकल चेंज। तो जनरली केवल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज होते हैं क्या, का ऐसा चेंज होता है जो कंपाउंड्स की स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट चेंज कर दे, उसका शेप चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे। इन सभी अगर चीज़ों में चेंजेस हो रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वह फिजिकल चेंज है। एज जनरली अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि उसके वॉल्यूम, जैसे हम डेली बेसिक, अगर हम पर डे वर्क की बात कर रहे हैं तो डेली बेसिक वर्कों में क्या हमारा जो नेल कटिंग होता है, हेयर कटिंग है, इन सभी चीज़ों में हमारे क्या होते हैं, चेंजेस हो रहे हैं। हम नेल को कट करते हैं और नेक्स्ट डे फिर वहीं पर एक नए जो है नेल्स निकल कर आ जाते हैं, नए कुछ परिवर्तन होते हैं, तो हम उनको चेंज करते हैं। जो ये फिजिकल चेंज है ये एक टेम्परेरी चेंज होने वाला टेम्परेरी चेंज है और इजिली रिवर्सिबल, आसानी से यह अपनी अवस्था को फिर से प्राप्त कर लेता है। तो ये यहाँ पर चेंज कौन सा होगा, फिजिकल चेंज। ऐसे वाटर ले लेते हैं और इसको हम हीट करते हैं। हीट करने पर ये क्या हो जाता है, ये वाइपर स्टेट में यानी गैसीय अवस्था में आ जाता है। और गैसीय अवस्था में आने के बाद ये धीरे धीरे अपने चेंज, और फिर अगर हम उसको टेम्परेचर लो कर देते हैं तो फिर से वह लिक्विड स्टेट यानी वाटरी अवस्था में फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो एक ये हो जाता है, इसमें ये है फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। दूसरी इसमें साइज चेंज हो जाएगी, और इसमें शेप चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इन सभी चीजों में चेंजेस होते हैं। इट बहुत सारे ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, आपने क्या लिया था, एक कंटेनर में हमने एक छोटा सा कंटेनर लिया जिसमें हमने आइस क्यूब डाल दिए। ये आपके पास आइस क्यूब हैं। आइस क्यूब हमने इसमें डाल रखे हैं। तो ये सारे आइस क्यूब आप लोग देख रहे हैं, यानी बर्फ के ये टुकड़े इसमें पड़े हुए हैं। ये ऊपर तक, यहाँ तक, ये सभी जो हैं ये बर्फ के ही टुकड़े पड़े हुए हैं। और इसको हम क्या दे देते हैं, हीट दे देते हैं। थोड़ा सा हमने हीट कर दिया, तो हीट किया, तो हीट करने पर क्या देख रहे हैं कि ये पूरा जो था सोल्यूशन ये लिक्विड स्टेट में आ गया। किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। ये पूरा आपके पास स्टेट जो है ये लिक्विड, यानी उस पूरे कंटेनर में पानी भर गया। ये क्या थी, ये आपके पास आइस थी, और ये क्या हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। H2O मीन वाटर है। क्लियर है ना। तो एक चेंज यहाँ पर ये हुआ कि आइस जो कि कौन सी अवस्था में थी, क्या इसकी स्टेट थी, फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट थी, और सॉलिड स्टेट हीट हमने दिया इसको, तो ये क्या हुआ, ये वाटर स्टेट में आ गया। फिर अगर हम इसको फिर से कोल्ड कर देते हैं,
फिर से अगर हम इसको कूल कर लें यानी ठंडा कर लें, तो ठंडा करते हैं तो ये फिर से आपका आइस क्यूब पूरा का पूरा ये इतना आइस क्यूब आ जाएगा। यानी ये क्या था, ये सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट, फिर सॉलिड स्टेट आ गया। क्लियर है ना। अगर हम इसी को और हीट कर दे तो ये वाइपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी स्टेट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इसकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं। तो ये हो गया आपके पास फिजिकल चेंज। अब फिर फिजिकल चेंज में एक और यहाँ पे कंडीशंस है कि फिजिकल चेंज में एनर्जी चेंज नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रॉपर्टीज होती है कि फिजिकल चेंज में क्या एनर्जी चेंज होती है, तो नो, फिजिकल चेंज में एनर्जी चेंज नहीं होती है। अब फिर नेक्स्ट जो अगला है, यहाँ पर हम बात करेंगे वॉल्यूम की कि उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ तो स्टेट हो गई, फिर साइज की बात करते हैं कि साइज कैसे चेंज हो जाती है। तो साइज चेंज होने के लिए देखिए, जैसे सपोज दैट आपने कोई एक बैलून लिया और उस बैलून में एयर फिल करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, कुछ वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। और जैसे ही एयर उसमें से निकाल लेंगे तो वो फिर से वैसे स्टेट में आने के, लेकिन कुछ तो लूज हो जाता है, तो वहां पर उसका क्या हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। जैसे एयर फिल किया तब साइज उसका चेंज हो गया। ठीक है। अब फिर शेप की बात करते हैं, शेप में भी चेंज हो जाते हैं। शेप देखिए कैसे शेप चेंज हो जाते हैं। सपोज दैट आपने ये वाटर लिया है एक कंटेनर में, जो एक स्प्रेड कंटेनर है, फैला हुआ कंटेनर है, और इस स्प्रेड कंटेनर में वाटर को आपने इस कंटेनर को वाटर से फिल कर रखा है। ये वाटर हो गया, ये आपके पास H2O है, और इसको हमने पलट दिया एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में। ये आपके पास क्या हुआ, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें हमने इसको पलट दिया है, रख लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखने पर हमें ये लगता है कि इसका शेप जो था, जो वाटर का पहले शेप दिखता था, आप लोग जानते हैं कि मैटर में जब आप लोगों ने स्टेट पढ़ी थी कि लिक्विड स्टेट होती है, उसको जिस शेप में रखेंगे वो उसी का शेप गेन कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्प्रेड कंटेनर, लेकिन हमने इसको सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा तो ये सिलेंड्रिकल शेप में हो गया, तो इजिली ये शेप को चेंज कर लेता है। क्लियर है। फिर इसके बाद और हम बात करते हैं कि इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कैसे चेंज होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, एक आपने क्या लिया, एक कंटेनर है छोटा सा जिसमें एक गैस है, ये गैस का सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें गैस फिलअप है, पूरी सिलेंडर से जो है ये गैस फिलअप है। फिर इसको हमने एक बड़े से क्यूबिकल रूम में हमने इसको छोड़ रखा है, और रूम में जैसे ही इस गैस को छोड़ते हैं तो ये गैस जो है ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ये फैल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले देखते हैं वॉल्यूम इसका कितना था, वॉल्यूम बहुत ही कम था, लेकिन जैसे ही हमने इसको इस रूम में छोड़ दिया तो वो रूम का वॉल्यूम गेन कर लेगा, गैस जो है वो रूम का वॉल्यूम गेन कर लेती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रूम चेंज हो गया, यानी वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। जैसे सपोज कर लेते हैं, आप परफ्यूम की छोटी सी कंटेनर्स की बोतल होती है, जिसको अगर हम स्प्रे करते हैं तो या उसमें से पूरी उसकी ढक्कन को खोल दें तो उसमें से जो गैस होती है वो पूरे रूम में गेन कर लेती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे फिजिकल चेंज। अब हम अगले बात करेंगे कि फिजिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, उनके हम गुणधर्मों की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट होता है कि फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। ये परमानेंट चेंज नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है। तो फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। इसमें सबसे पहली बात यही होगी कि फिजिकल चेंज जो है वो किस टाइप का चेंज होता है। तो पहला है कि यहाँ पे कौन सा चेंज है, ये टेम्परेरी चेंज है, तो इट इज टेम्परेरी चेंज। ये टेम्परेरी चेंज एंड इजिली रिवर्सिबल, और ये आसानी से रिवर्सिबल हो जाता है। दूसरी बात क्या करते हैं कि इसका जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस कैन नॉट चेंज, यानी इसके जो सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस कैन नॉट चेंज, सब्सटेंस इसके चेंज नहीं होते हैं। और फिर अगली हम बात करते हैं कि इसके सब्सटेंस तो चेंज नहीं होते हैं, फिर क्या चेंजेस, और भी सब्सटेंस नहीं चेंज होंगे, यानी कंपोनेंट्स इसके जो है वो रिमेन अनचेंज। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स अनचेंज होंगे, कोई कंपोनेंट्स नहीं बदलेगा। ठीक, जैसे आपने देखा कि H2O लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो वहां पर उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और वाटर ही थे, तो वो चेंज नहीं हुए, तो उसकी बात यहाँ पे हो गई। फिर दूसरी बात यहाँ पे हम करते हैं कि इसमें जो केमिकली सब्सटेंस होते हैं, न्यू सब्सटेंस इज नॉट फाउंड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, न्यू सब्सटेंस कैन नॉट फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बन सकता है, इसकी बात की गई। फिर नंबर 4 नेक्स्ट में बात करते हैं, अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, यानी मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट या अनचेंज। मास ऑफ सब्सटेंस अनचेंज, सब्सटेंस का मास भी चेंज नहीं होगा। तो अगला बात इसमें क्या हो सकता है, कौन सा चेंज नहीं होगा, इसमें देखिए एनर्जी, अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी की, तो एनर्जी इज नॉट चेंज, सब्सटेंस में एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। तो इसकी बात ये करते हैं, ये हो गया एनर्जी इज नॉट चेंज, एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर है, तो ये इतना हो गया, ये आपके पास फिजिकल चेंज हो गए। फिर अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से चेंजेस हैं, तो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। ये हो गए आपके पास एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसमें हमारा फिजिकल चेंज होता है, तो वो देखिए, जैसे आपका सपोज दैट एक हम ये ले लेते हैं कि हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के हीट की एक्शन देखते हैं तो क्या होगा, हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये जिंक ऑक्साइड ये एक सिंबल है आपका, यानी इसका फार्मूला हो गया जिंक ऑक्साइड का, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट किया, हीट करने पर क्या होगा, ये किसी कलर में रहा होगा सब्सटेंस आपका पहले से, जिंक ऑक्साइड जो है ये व्हाइट सॉलिड होता है, कैसे कलर में होता है, व्हाइट सॉलिड कलर में होता है। और ये व्हाइट सॉलिड जो कलर है इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने पर ये येलो कलर में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है,
येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो पहले जो आपका ये सब्सटेंस है ये किस कलर में है, व्हाइट कलर में है। तो हम यहाँ पर इसको ये लिख लिए कि व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर। फिर ये क्या हो जाता है, ये जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ये रहेगा यही जिंक ऑक्साइड में, लेकिन ये अपना कलर चेंज कर लेता है। क्या हो जाता है, ये येलो कलर में हो जाता है। किसमें कलर, किस कलर में हो गया, येलो कलर। तो यहाँ पर एक और हम फिजिकल चेंज में देखते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और जैसे ही आप इसको सपोज कर लेते हैं कि हम इसको कूल कर लें यानी ठंडा कर लें, तो फिर से ये येलो कलर फिर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये हो गया इसका एग्जांपल। अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की, एग्जांपल नंबर 1 हो गया और एग्जांपल नंबर 2 में आ जाते हैं। तो ये है, अब दूसरे हम बात करते हैं कि सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। किसकी बात कर रहे हैं, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन मीन I2 के हम सब्लिमेशन की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आयोडीन को अगर हम हीट करते हैं, सब्लिमेंट कर देते हैं, सब्लिमेशन होता है, तो देखिए क्या होता है, ये I2 है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम क्या दे देते हैं, हीट दे देते हैं। तो हीट देते हैं तो ये किसमें, I2 गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। I2 किस स्टेट में आ जाता है, गैस स्टेट में। और इसको फिर से अगर हम कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, कूल कर लिए, तो कूल करने पर ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सब्लिमेशन ऑफ I2। यहाँ पर भी तो फिजिकल चेंज, कुछ समय के लिए जो आयोडीन थी वो गैसेस स्टेट में आ गई, लेकिन वो फिर से रिवर्स होके उसी स्टेट में मिल रही है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। एस और हम बात करते हैं किसकी, देखिए ये सब्लिमेशन जो है ये क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस है क्या, आखिर में हम ये सब्लिमेशन को जान ले, ये होता क्या। तो देखिए सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को हीट करते हैं। तो सॉलिड डायरेक्टली हीट करने पर डायरेक्टली ये वाइपर स्टेट में यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज टू लिक्विड स्टेट। आप देख लीजिए यहाँ पर ये हमने एक स्टैंड ले रखा है और ये आपके पास क्या है, ये वायर गेज है। इस पर हमने क्या रखा है, एक डिश रख दिया है, ये वायर गेज है। और इस वायर गेज में इसके नीचे हम बर्नर लगा देते हैं। ये आपके पास बर्नर हो गया और इस बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको हीट देते हैं तो इसमें हमने सपोज दैट ये I2 रख दिया है, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया और कैम्फर हो गया मीन्स कपूर, और इसको हम क्या एक फनल की हेल्प से कवर कर देते हैं। ये फनल है, इसकी हेल्प से हमने इस पे कवर कर दिया है, ये ऐसे रख दिया है। तो हम जैसे इसको हीट करते हैं तो देखते हैं ये वाइपर स्टेट में, ये विदाउट चेंज, लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होता है बल्कि वाइपर स्टेट में ऐसे से ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये सॉलिड था, ये I2 था जो कि सॉलिड स्टेट में था, और सॉलिड स्टेट में ये भी क्या है, ये I2 की वाष्प ही होती है जो कि गैस स्टेट में होती है। तो सॉलिड डायरेक्टली किसमें, गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस हमारा कौन सा हुआ, ये प्रोसेस हुआ पूरा सब्लिमेशन प्रोसेस। क्लियर है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अब किसकी, दूसरे वाले टॉपिक यानी केमिकल चेंज की। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास वो है केमिकल चेंज।
देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक ये परमानेंट चेंज होता है, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज हो जाती है, सब्सटेंस चेंज हो जाता है और सब्सटेंस के मास चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज होता है, ये हमेशा के लिए चेंज है। जैसे दूध से दही बन जाना, दूध से दही बन जाना, ये एक केमिकल चेंज है, रासायनिक चेंज है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें होता क्या है कि जो केमिकल चेंज होते हैं, जैसे आपने दूध को रखा और कुछ समय के बाद में वो फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होने पर वो कर्ड में बदल जाता है, यानी दही के रूप में जम आ जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फिजिकल चेंज है। एज विनेगर का बनना, विनेगर जो बनता है वो भी हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। अब फिर आते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज में, जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, गेन शुगर ले लेते हैं। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, ये हमने ले लिया और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, तो या हीट दे देते हैं, ठीक है। हीट देने पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हीट दे देते हैं तो हीट देने पर ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बन प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया, ये 12 कार्बन प्लस H2O हो गया, तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया, ये 11H2O में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए इसके मास, यहाँ पे नया सब्सटेंस ये बन गया, कार्बन और H2O नए सब्सटेंस बने। तो इस में ये बताया गया है कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नया सब्सटेंस भी बना। ये शुगर का फार्मूला है, शुगर को हमने लिया, हीट किया, तो ये कार्बन और H2O में कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट, अब अदर एग्जांपल्स की और हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएंगे, जैसे हमारे पास ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भी हम हीट कर देते हैं, तो हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, CaO में प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर एक सब्सटेंस ये था कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से ये CO2 तो निकल गई, लेकिन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बचा, तो हम देखते हैं इसके मास भी चेंज हो जाते हैं और नया सब्सटेंस बन रहा है। तो दैट इज, ये कैसा हुआ, ये केमिकल चेंज हो गया। अब फिर ये हो गया NaHCO3, इसका भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास Na2CO3, इसको 2 टाइम ले लेते हैं, प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पर भी नए सब्सटेंस ही बन रहे हैं, हीट देने पर ही हो रहा है। तो ये कैसे हैं, ये सारे चेंज केमिकल चेंज ही हैं। फिर नेक्स्ट, अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी हम बात करते हैं। Characteristics of chemical change। पहला, यानी हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज इट इज अ परमानेंट चेंज, अ केमिकल चेंज is a permanent change, ये परमानेंट चेंज है। केमिकल चेंज जो है वो कैसा चेंज होता है, वो परमानेंट चेंज होने वाला है। जैसे कर्ड बन गया, दही बन गया, क्या दही से फिर से दूध बनेगा, नहीं बन पाएगा, तो ये कैसा है, ये परमानेंट चेंज हो गया। फिर अब दूसरे बात करते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो केमिकली कंपोनेंट्स, केमिकली कंपोनेंट्स आर चेंज, केमिकली कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। देखिए यहां पर केमिकली कंपोनेंट्स कैसे चेंज हुए, ये कैल्शियम कार्बोनेट से इसके कंपोनेंट्स बदल गए, यहां पर बदल गए, यहां पर भी बदल गए, यहां पर भी बदल गए हैं, कंपोनेंट्स बदल जा रहे हैं। तो ये कैसा है, ये केमिकल चेंज होता है।
ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और भी मास ऑफ सब्सटेंस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, मास ऑफ सब्सटेंस भी चेंज हो जाते हैं। अगले स्टेप्स की बात करते हैं। अगला इसका जो नेचर क्या है, एनर्जी ऑफ द एनर्जी इज चेंज, इसमें एनर्जी भी चेंज हो जाती है। देखिए जैसे कोई भी कंपाउंड से ले लेते हैं, जैसे हमने चूने को लिया और पानी में डिप किया, भिगोया, भिगोने पर क्या होता है उसमें धीरे से गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी हीट होती है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ऐसे में क्या हो जाते हैं, एनर्जी चेंज भी इसमें होता है। तो ये हमारे पास है फिजिकल और चेंज, और उनके जो टाइप्स हैं ये यहाँ पर पढ़े। ठीक है, तो अब यहीं पर हमारा ये वीडियो एंड होता है, टॉपिक भी एंड होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।